So our next topic is trigonometrical identities. This is important for class 10, both CBSE and ICSE. Almost 20 marks question comes from this section of different types, trigonometrical identities. तो ये जैसे हमने लोअर क्लासेस में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था, सेम है यहाँ पर, मीनिंग यहाँ पर सेम है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का मतलब ये हो गया कि सेम एंगल के लिए डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो इक्वेशन बनेगा उसको सेटिस्फाई होना चाहिए, उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो हम डिराइव करके देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या फॉर्मूलाज आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री में तो ऐसे भी हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, तो ये टेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री है। एंगल बी के जस्ट ऑपोजिट, जो 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ओके, रेफरेंस एंगल इसे मान लेते हैं हम, सी को रेफरेंस एंगल मान लिए। तो जो रेफरेंस एंगल जो है मेरा, जो रेफरेंस एंगल के जस्ट ऑपोजिट होता है वो हमारा परपेंडिकुलर बन जाता है, और जिस एंगल के साथ जिस साइड टच रहता है वो बेस बन जाता है हमारा। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, पाइथागोरस थ्योरम से हमें मालूम है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो इसी फॉर्मूला से हम तीन डिफरेंट आइडेंटिटीज निकालते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल के तीन डिफरेंट आइडेंटिटीज निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए आप लोग भी बनाइए हमारे साथ। फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम का इक्वेशन है। रेफरेंस एंगल यहां पर हम सी लिए थे, इसीलिए ये मेरा परपेंडिकुलर बन गया। आप रेफरेंस एंगल अगर इसे लेंगे एंगल ए को, तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो उसी हिसाब से आप बनाइएगा। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। एक गिवन इक्वेशन में अगर हम दोनों साइड में सेम कांस्टेंट टर्म से या सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बाय डिवाइडिंग, नाउ डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, वी गेट एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। हमने दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, तो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर दैट इज 1, ये 1 हो गया हमारा, प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर है। तो अगर हम इस एलसीएम इसका अलग अलग फ्रैक्शन बना दें तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो पी स्क्वायर, सॉरी दिस इज इक्वल टू साइन, इक्वल टू 1 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अगर मेरा यहां पर रेफरेंस एंगल थीटा को हम देख रहे हैं, तो अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो हमने ट्रिक जो बताया था आपको, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, तो सम पीपल हैव, तो साइन के लिए क्या होगा, पी बाई एच, सम पीपल हैव पी बाई एच। अगर आप गौर से देखें तो यहां पर भी पी बाई एच नजर आ रहा है आपको, है ना। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू पी बाई एच होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच होल स्क्वायर। तो साइन थीटा पी बाई एच होता है, और कॉस थीटा अगर यहां पर हम देखें, कॉस थीटा क्या होता है, कर्ली ब्लैक हेयर दैट इज बी बाई एच, और यहां हमें बी बाई एच भी नजर आ रहा है। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी डिराइव हो गया, एक फॉर्मूला बन गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी इक्वेशन से हम दो और आइडेंटिटीज भी निकाल सकते हैं, सिंपल। कॉस को एक बार इधर कर देते हैं तो साइन का वैल्यू निकल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस को हम इस तरफ ले आए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी, इसी आइडेंटिटी से एक सब आइडेंटिटी निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन को उधर कर देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक मेरा मेन आइडेंटिटी से दो और डिफरेंट फॉर्मूलाज निकल आए। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड देखते हैं। अगेन टेकिंग द सेम इक्वेशन, उसी इक्वेशन को फिर दोबारा लेते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से है ही, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस बार क्या करेंगे, नाउ डिवाइडिंग पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को पकड़ लेते हैं। पिछले बार क्या पकड़ा था, हाइपोटेन्यूज को पकड़ लिए थे, तो उससे एक फॉर्मूला बन के आया। इस बार क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को पकड़ लेते हैं। तो नाउ डिवाइडिंग पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्या आता है इक्वेशन देखते हैं हम लोग, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ओके, चलिए इसी ट्राइंगल में फिर से आते हैं हम। ये ट्राइंगल था, ये हमारा थीटा है, दिस इज एंगल सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज 90 डिग्री। सो दिस इज हाइपोटेन्यूज, थीटा यहां है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। ओके, सो एच बाई बी किसका होता है भाई, हम तो पी बाई एच जानते हैं, तो पी बाई एच तो साइन का होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। अगर हम गौर से देखेंगे यहाँ पे तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, साइन होता है पी बाई एच,
तो कोसेक का क्या होगा, एच बाई पी। यहां पर भी एच बाई पी का होल स्क्वायर है, तो एच बाई पी की जगह पर हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, बिकॉज होल स्क्वायर इज देयर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, दैट इज 1, प्लस बी बाई पी। टैन थीटा हम लोग जानते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू, ये होता है टाइटली पुल्ड बैक, तो पी बाई बी तो टैन थीटा हुआ, तो हाँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे तो बी बाई पी है, तो बी बाई पी किसका रेसिप्रोकल होगा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई कॉट थीटा। ओके, तो कॉट थीटा, तो बी बाई पी है, तो पी बाई बी तो टैन थीटा होता है, तो बी बाई पी को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये एक और फॉर्मूला मेरे सामने बन के तैयार हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना इजी। इससे और दो डेरिवेटिव निकल सकते हैं हमारे, देखते हैं वो कैसे। एक बार कोसेक था तो सबको एक तरफ कर देते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक मेरा डेरिवेटिव निकल गया, कॉट स्क्वायर को उधर भेज दिया हम। एक और डेरिवेटिव निकलेगा मेरा, क्या निकलेगा भाई, जब हम कॉट स्क्वायर को उधर भेजें तो ये निकला, है ना। अब हम क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर को यहीं रखते हैं, 1 को उधर भेज देते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा एक और डेरिवेटिव फॉर्मूला निकल गया। तो एक मेन डेरिवेटिव से दो फॉर्मूला और निकले यहाँ पे, तो टोटल 3 फॉर्मूला यहाँ हो गए, और इस डेरिवेटिव से 2 और फॉर्मूला निकले हमारे, तो 2 फॉर्मूला, इस आइडेंटिटी से 2 और डेरिवेटिव फॉर्मूले निकले, तो 3 और 3 6 हो गए। नाउ तीसरा देख लेते हैं वो भी। सो थर्ड पार्ट, अगेन द सेम क्वेश्चन, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज थीटा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस। चलिए अब यहां से देखते हैं, तो एच का भी हम देख लिए, पी का भी देख लिया। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई बी स्क्वायर, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बी स्क्वायर। अब हम बेस का स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो एच बाई बी किसका होता है भाई, अब तो हम यहां देखते हैं पहले। कॉस थीटा तो होता है क्या हमारा, करली ब्लैक हेयर, बी बाई एच होता है, लेकिन यहां पर हमारे पास एच बाई बी है, मतलब इसका रेसिप्रोकल है। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब इक्वल टू पी बाई बी है, तो पी बाई बी टैन थीटा टाइटली पुल्ड बैक, यहां तो सिंपली मिल गया हमें, टी बाई टी इक्वल टू पी बाई बी टैन थीटा, तो पी बाई बी तो यहां पर भी नजर आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, टैन स्क्वायर थीटा हो गया ये, और ये बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज 1। तो हमारे पास एक और आइडेंटिटी बनकर तैयार हो गया। अब हमारे पास टोटल 3 आइडेंटिटी हो गए, और 2 और 2 डेरिवेटिव थे, इसमें से भी 2 डेरिवेटिव निकलेंगे, देख लेते हैं। सबसे पहला डेरिवेटिव क्या निकाले हम लोग, 1 को उधर भेज देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, ये हमारा एक डेरिवेटिव हो गया। दूसरा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, यहां सेक का वैल्यू निकाले थे, टैन का निकल गया, अब दोनों को उधर भेज देते हैं भाई, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मेरा एक और डेरिवेटिव फॉर्मूला तैयार है। ओके, चलिए हम इसे जूम आउट कर देते हैं, तो आप इसे अच्छे से नोट बना लीजिए इसका। लेट अस सॉल्व वन एग्जांपल, 1 प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, यू हैव टू प्रूव दिस, यू हैव टू प्रूव दिस। देखिए प्रूफ का क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर एग्जाम में आ रहा है तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपको आंसर यहां मालूम है, सिर्फ आपको ये सॉल्व करके ये लाना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करें, आइडेंटिटीज को सॉल्व करें, ये ध्यान रखिए कि आप हमेशा एलएचएस के आरएचएस की तरफ से, सॉरी एलएचएस की तरफ से आप आगे बढ़ें, और जिधर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उधर ही से आगे बढ़े आप। तो अब देखिए इधर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन किधर नजर आ रहा है, इधर नजर आ रहा है, स्क्वायर भी है, प्लस भी है, अलग अलग ब्रैकेट्स में भी है, इधर तो सिंपल है। तो जिधर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नजर आए आप हमेशा उधर ही से शुरू कीजिए। चलिए इसे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हैं, और हमने पहले भी बताया वीडियो के स्टार्टिंग में ही, जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी हमने पढ़ा था। तो यहां पर अगर आप गौर से देखें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का कुछ आइडेंटिटी नजर आ रहा है हमें, तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉट स्क्वायर, सो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मीन्स 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू कॉट थीटा दैट इज 2 कॉट थीटा, 2 कॉट थीटा। ये इस ब्रैकेट का सॉल्व हो गया, ये प्लस साइन। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम, तो अब ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर यूज हो रहा है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab मीन्स 2 कॉट
थीटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 1 + 1 दैट इज 2 cot square theta. Cot square theta means there are 2 cot square theta, so 2 cot square theta plus 2 cot theta minus 2 cot theta, so this will cancel out, nothing is left. So now take 2 common here, so 1 plus cot square theta, 1 plus cot square theta, तो 1 plus cot square theta क्या होता है भाई, अभी आइडेंटिटीज निकाले थे हम लोग। 1 plus cot theta क्या होता है, cosec square theta होता है। तो मेरा डेरिवेटिव, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये इजी एग्जांपल लिए थे, अब थोड़ा मुश्किल एग्जांपल भी देखते हैं हम लोग। सी अनदर एग्जांपल, sin a by 1 plus cos a plus 1 plus cos a by sin a equal to 2 cosec a, you have to prove this, LHS equal to RHS, you have to prove this। सो कॉम्प्लिकेशन किधर ज्यादा है, इधर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, हम इधर ही से स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब ये सिंपल फ्रैक्शंस नजर आ रहे हैं हमें यहाँ पर, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं हम, तो sin a 1 plus cos a इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एलसीएम सॉल्व करते हैं, सिंपल फ्रैक्शंस का सॉल्व करते हैं, सिमिलरली यहां पर भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। दिस होल इज डिवाइडेड बाय दिस वन, so this will cancel out, sin a is left, sin a will be multiplied on the upper side, so sin square a, this plus sign is there। अब ये sin a और इसको जब हम sin a से डिवाइड करेंगे तो 1 plus cos a बचेगा, 1 plus cos a को फिर से 1 plus cos a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 plus cos a को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर लिख सकते हैं इसका हम। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, sin a और 1 by cos a, ये तो हमारा एलसीएम में से अभी ऐसे ही रहने दें, इससे अभी टच नहीं करना है, 1 plus cos a। अब यहां पर अगेन हमें वो आइडेंटिटी फिर से नजर आ रही है, a plus b होल स्क्वायर। चलिए इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, तो साइन स्क्वायर ए जो पहले से था प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर ए दैट इज बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 cos a, 2 cos a। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सी एक तो हमें एक नजर आ रहा है हमें यहाँ पे, अब जहां पे साइन स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर ए है और प्लस साइन भी है, तो आप अपना आइडेंटिटी याद कीजिए, जो हमारा पहला आइडेंटिटी था, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो दिस टुगेदर विल मेक 1। ओके, सिंस यहां पे हम लिख दे रहे हैं अभी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो आइडेंटिटी था हमारा, इसका वैल्यू 1 होता है। सो ये दोनों मिलाकर 1 बन गया, और 1 + 1 2, 2 + 2 cos a डिवाइडेड बाय साइन ए, और क्या है ब्रैकेट में 1 + cos a। नेक्स्ट स्टेप, यहां हमें 2 कॉमन नजर आ रहा है, यहां हमें 2 कॉमन नजर आ रहा है, सो 2 कॉमन ले लिए, 1 + cos a ऊपर रह गया और नीचे साइन ए रह गया और 1 + cos a बच गया। अब देखिए ये पूरा डिवाइड है, ये पूरा का पूरा एक टर्म है और ये पूरा का पूरा एक टर्म है, सेम टर्म है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया। और 1 by sin a क्या होता है, sin a का रेसिप्रोकल cosec a होता है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 cosec a, हेंस प्रूव, मेरा RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ा अलग टाइप का है, यहाँ पर रूट है, रूट ओवर 1 - sin a by 1 + sin a इक्वल टू sec a - tan a, ये हमें प्रूव करना है। तो कॉम्प्लिकेशन तो इधर ही नजर आ रहा है, रूट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रूट आ जाए आपका और इस टाइप का डिवाइड हो, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहला आप रैशनलाइज करोगे, क्योंकि रैशनलाइज करने से क्या होता है कि नीचे वाला टर्म होल स्क्वायर में आता है, और होल स्क्वायर आता है तो ये रूट हटने का चांसेस बन जाता है। चलिए देखते हैं। सो वी विल फर्स्ट रैशनलाइज दिस वन। तो हमारा पहला स्टेप होगा, रूट के अंदर है तो 1 - sin a by 1 + sin a, तो पहले से ही था। रैशनलाइज कर रहे हैं, तो रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि ये साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता है, तो 1 - sin a by 1 - sin a। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो सेम टर्म हो, ताकि ये फिर से कट जाए और 1 का वैल्यू आए। ओके, सो हमने कोई भी चेंजेस नहीं बनाया अभी तक। सो ये रूट ओवर, अच्छा 1 - sin a 1 - sin a, 2 बार sin a लिखा है, तो 1 - sin a का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसे, डिवाइडेड बाय 1 + sin a 1 - sin a आ गया यहाँ पर। अब क्या करें, तो 1a + b a - b, एक और आइडेंटिटी अलजेब्रा यूज हो रहा है, तो a + b a - b क्या हो गया, a² - b², तो a², 1² इज 1 माइनस b² मीन्स साइन स्क्वायर a। अब देखिए रूट तो अब हमें नजर आ रहा है कि रूट कहीं ना कहीं हटने का चांसेस बन गया है, क्योंकि स्क्वायर आ गया यहाँ पर। तो अब ये 2 टर्म है यहाँ पर, और रूट के अंदर 2 टर्म सेम टर्म रहता है, तो एक टर्म बाहर आ जाता है, तो 1 - sin a ऊपर का बच गया, डिवाइडेड बाय, अच्छा 1 - sin स्क्वायर है, आइडेंटिटी याद कीजिए, आइडेंटिटी से एक डेरिवेटिव निकला था, तो 1 - sin स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर a है यहाँ पर, और रूट था, तो जो रूट हटाएंगे तो सिर्फ एक कॉस बचेगा, तो हम सिर्फ कॉस a लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि अब ये अलग अलग टर्म करना है, हमें आंसर यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि हमें साइन और कॉस नजर आ रहा है जो tan का वैल्यू देगा, और 1 by cos का वैल्यू नजर आ रहा है जो sec का वैल्यू देगा। तो जल्दी से क्या करना है, 1 by cos a को अलग कीजिए आप, माइनस sin a by cos a को अलग कर लीजिए। अब देखिए 1 by cos a किसका रेसिप्रोकल है भाई, sec a, माइनस sin a by cos a किसे होता है, tan a को कहते हैं। तो मेरा हेंस प्रूव्ड, RHS आ गया, प्रूव हो गया। सो क्वेश्चंस देख के कभी ना डरिए।
चलिए एक टाइप और ले लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हम हर टाइप का एक एग्जाम्पल आपके सामने इसलिए बना रहे हैं ताकि इस टाइप का आपको अगर एग्जाम में कभी भी मिले बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आगे कि एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके एक वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए, बेसिकली कॉन्साइज मैथ का बना दूं क्लास 10 के लिए, तो ईजी हो जाएगा। सो क्वेश्चन इज इफ tan a plus sin a is equal to m, tan a minus sin a is equal to n, you have to prove that m square minus n square is equal to 4 रूट ओवर mn। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन तो भाई दोनों तरफ दिख रहा है ना, रूट भी है, इधर स्क्वायर है, अलग अलग है, और बहुत बड़ा टर्म्स भी है यहाँ पर। तो सिंपल क्या करते हैं, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करने की कोशिश करते हैं। चलिए एलएचएस से इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं। तो एलएचएस में क्या है हमारा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। आइडेंटिटी देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज एम प्लस एन, एम माइनस एन। और भाई एम और एन का वैल्यू तो हमें पता है, पुट कर दीजिए। एम का वैल्यू tan ए प्लस साइन ए, एन का वैल्यू प्लस में है तो tan ए माइनस साइन ए, ये एक ब्रैकेट में आ गया। अब m माइनस एन, तो m माइनस एन में पहले m लिख लेते हैं हम, tan ए प्लस साइन ए, ये हो गया हमारा m। माइनस में n है, जब माइनस में n है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ओके, ये माइनस में लगेगा और ये प्लस बन जाएगा। सो माइनस tan ए प्लस साइन ए, ये हमारा LHS हो गया। tan ए और tan ए, 2 tan ए, साइन ए माइनस साइन ए कट गया, खत्म। tan ए माइनस tan ए यहां चला गया, खत्म। साइन ए प्लस साइन ए तो 2 साइन ए, ये एक ब्रैकेट में था और दूसरा ब्रैकेट में क्या आया, 2 साइन ए आया। तो LHS क्या बन गया मेरा, 2 इंटू 2 4 tan ए और साइन ए, तो tan ए एंड साइन ए। ये इक्वेशन 1 बोल दीजिए, क्योंकि इससे आगे अब बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब और आगे बढ़ेंगे तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर बन जाएगा अगर इसको साइन कॉस में चेंज करें तो। ठीक है, और स्क्वायर भी नहीं है कि कोई आइडेंटिटी लगा दें हम, तो यहाँ पे आप रुक जाइए। अब आरएचएस को आगे बढ़ते हैं। तो आरएचएस क्या है हमारा, 4 रूट ओवर एम एन, सिंपल है, रूट ओवर एम एन है तो 4 इंटू रूट ओवर एम और एन मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। tan ए प्लस साइन ए दैट इज एम इंटू एन, एन क्या है tan ए माइनस साइन ए, ये पूरा का पूरा क्या है, रूट के अंदर है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, रुकना ही नहीं है। तो tan ए और a प्लस बी, ए माइनस बी, यहां पर भी दिख रहा है हमें a प्लस बी, ए माइनस बी, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कर सकते हैं, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी दिख रहा है हमें। तो tan स्क्वायर ए दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हमने क्यों किया ये अभी पता चल जाएगा। देखिए अगर हम इसे सिंपली मल्टीप्लाई भी करते ना तो भी यही आता, तो 4 रूट के अंदर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है तो आइडेंटिटीज भी लगने का चांसेस है यहाँ पर। तो पहले क्या कीजिए, सिंपल बना लीजिए, tan को साइन में चेंज कर लीजिए। तो tan को साइन में चेंज करने के लिए क्या है, tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, दिस इज एस साइन बाई कॉस, इसे हम साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ही छोड़ देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, 4 रूट ओवर, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए मेरा एलसीएम बन गया। कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 1 ऊपर में साइन स्क्वायर है तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर ही बचा, माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस, यहां पर बाई 1 है अगर आप गौर से देखें तो कॉस स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। ये पूरा का पूरा रूट के अंदर है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 रूट ओवर, अब क्या है यहाँ पर सिंपली दिख रहा है साइन स्क्वायर ए और यहाँ भी साइन स्क्वायर है तो कॉमन ले लेते हैं हम, तो साइन स्क्वायर ए कॉमन लिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन गया, और नीचे कॉस स्क्वायर ए पहले से था। साइन बाई कॉस क्या होता है, क्योंकि हम जब सॉल्व कर रहे थे तो हमें tan ए और साइन ए चाहिए, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि जब हम आरएचएस को सॉल्व कर रहे हैं तो एलएचएस के नजदीक जाना ही है, तो tan ए और साइन ए चाहिए, तो tan ए तो हमें यहां नजर आ रहा है और साइन ए यहां नजर आ रहा है आइडेंटिटीज से, सॉरी। 4 रूट ओवर साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए है, तो ये क्या है, हमें tan नजर आ रहा है यहाँ पर, तो tan स्क्वायर ए लिख दिए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी से डेरिवेटिव निकला था तो साइन स्क्वायर ए बन गया। अब रूट के अंदर स्क्वायर है तो बस हटा देना है इसे, सो 4 tan ए बन गया, tan स्क्वायर ए था तो tan ए बन गया, साइन स्क्वायर ए है तो एक साइन ए बचा यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। वन मोर लास्ट एग्जाम्पल, ये मिक्स है, देखिए यहाँ कंप्लीमेंट्री एंगल्स भी यूज हो रहे हैं और आइडेंटिटी भी कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं आइडिया हो रहा है कि आइडेंटिटीज भी यहाँ यूज हो रहा है, और यहाँ पर क्या कंप्लीमेंट्री एंगल्स भी यूज हो रहा है और वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स भी यूज हो रहा है। देखिए 45 60 नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन 2016 आईसीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो देखते हैं इसे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल से मतलब कोसेक है,
कोसेक का पेयर कौन बनाता है? सेक बनाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 33 लिख सकते हैं। इस एंगल को हम 90 माइनस 33 लिख सकते हैं। क्यों 33 किए? क्योंकि tan में 33 नजर आ रहा है हमें यहाँ पर, और सेक और tan का आइडेंटिटी बनता है। तो 90 माइनस 33 जो 57 ही होता है, माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। कॉस 44 और कोसेक 46, 44 और 46, 44 और 46 90 होता है, 80 होता है, 90 होता है, जो हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। सो कॉस और सेक पेयर तो नहीं बन रहा है, तो क्या बन रहा है? ये सेक और सेक, कॉस किसका पेयर बनता है? साइन का पेयर बनता है। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम इसे लिखेंगे कॉस 90 माइनस 46, और कोसेक तो वैसे ही है, कोसेक 46, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, माइनस √2 कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो इसे इंटू 1/√2 लिख दिए, माइनस tan स्क्वायर 60, 60 का वैल्यू √3, तो √3 का होल स्क्वायर। सो अब ये कोसेक है, कोसेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा? इसका पेयर कौन बनता है? सेक बनता है। तो सेक स्क्वायर थीटा 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस का पेयर कौन बनाता है? साइन बनाता है। तो साइन 46 डिग्री होगा, साइन थीटा साइन 46 डिग्री। कोसेक है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम 1/sin46 भी लिख सकते हैं। तो बाई sin46 लिख देते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पर, माइनस ये √2 गया, 1 बचा, माइनस √3 का होल स्क्वायर 3 बचा। अगर आप गौर से देखें तो ये हमें एक आइडेंटिटी दे रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है वैल्यू 1, प्लस ये कैंसिल हुआ, 1 बचा, 1 माइनस 1 माइनस 3, ये गया और ये गया, 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -2। आई होप मेरी वीडियो से आपको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने बेस से लेकर क्लास 10 तक का आइडेंटिटीज तक के लिए बनाया है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स, जो क्लास 10 के लिए है और सीबीएसई क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स। तो अब तक हमने जितने भी एंगल्स देखे हैं सारे स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज देखे हैं अभी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसका साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू और टेंजेंट का वैल्यू, और अदर 3 जो रेशियोज हैं हमारे, कोसेक, सेक एंड कॉट, तो सबके अभी तक हमने स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज देखे हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? अदर देन स्टैंडर्ड एंगल्स, मींस एंगल्स अदर देन स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स क्या क्या थे हमारे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये सब का तो टेबल हमने आपको बता ही दिया और इसका ट्रिक भी बता दिया कि कैसे आप इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आ रहे हैं इसके अलावा जितने एंगल्स हैं उसके वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम लोग। और ये जो हमें वैल्यूज मिलेंगे वो नेचुरल साइंस, नेचुरल कोसाइंस, नेचुरल टेंजेंट्स के वैल्यू मिलेंगे हमें, और हमें 4 डेसिमल तक के वैल्यूज मिल सकते हैं, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स में क्या होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स में 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है कॉलम। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स में 3 पार्ट है, हम अभी आपको दिखाएंगे, एक एग्जांपल भी दिखा देंगे। एक होता है कॉलम जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है, हमारे एक्सट्रीम लेफ्ट में होते हैं, मतलब एकदम साइड में होंगे। जो सबसे पहला लाइन होगा आपका, जो डिग्री वाला वैल्यू होता है, डिग्री वाला जो आपको कॉलम मिलेगा जिसमें डिग्रीज लिखे रहेंगे, 0 से लेकर फ्रॉम 0 डिग्री टू 89 डिग्री। ओके, 90 डिग्री तो ऐसे भी स्टैंडर्ड वैल्यूज में आ जाते हैं। तो कॉलम आपको जो मिलेगा वो डिग्री सबसे फर्स्ट लाइन आपको मिलेगा, और वो 0 डिग्री से 89 डिग्री में होगा, इस ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक। दूसरा जो पार्ट है इसमें वो है 10 कॉलम्स, जो बीच के पार्ट हैं, जो 10 कॉलम्स हैं हमारे। दिस इज द फर्स्ट कॉलम जो डिग्री कॉलम है, एंड दिस इज द 10 अदर कॉलम्स जो वैल्यूज वाले कॉलम्स हैं हमारे। जो वैल्यूज ऑफ कॉलम्स हैं, इसके जो पार्ट्स हैं वो 10 सेक्शंस में 6 वाइज डिवाइड किया गया है। मींस 0 है, 6 है, 12 है, 18, 24 डॉट 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 ऐसे ही आगे बढ़ता गया है। ठीक है, अप टू 54 क्यों, अप टू 88 तक है ना, 54 तक होता है। इसको 10 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, 6 के पार्ट्स में। और जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है 5 कॉलम। 5 कॉलम जो आपके एक्सट्रीम राइट में होंगे, 5 कॉलम्स राइट में होंगे, और उसका जो वैल्यूज होगा वो 1, 2, 3, 4 एंड 5, उसको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि 1 डिग्री, जैसे 0 टू 89 डिग्री, ये तो आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड जो आपका बीच वाला पार्ट है दैट इज 10 कॉलम्स। 10 कॉलम्स जो है वो 10 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, और 5 कॉलम्स जो आपके एक्सट्रीम राइट में होंगे।
तो वो 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। 1 डिग्री दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और उसको हम ऐसे लिखते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये जो साइन हमने ये जो साइन लगाया है हमने 1 2 के ऊपर 3 के ऊपर, ये सब मिनट्स के साइन है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो यहाँ पर क्या, इसीलिए यहाँ पे 54 तक डिवाइड कर दिया गया है 10 पार्ट्स में, और ईच पार्ट क्या है, मिनट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब देखिए ये नेचुरल साइंस का टेबल है। सबसे पहला क्या था, पार्ट कॉलम, जो आपका डिग्री है 0 से 89 तक जाता है, तो ये आपका डिग्री वाला कॉलम हो गया, जो 0 से लेकर सीधा डायरेक्टली 89 तक जाएगा ये। ओके, उसके बाद आता है 10 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 0 मिनट 6 मिनट 12 मिनट, ये ईच 10 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है 54 मिनट तक। ओके, और जो हमारा जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, दैट इज 5 कॉलम, जो डिफरेंस वाला कॉलम है, इसको हम लोग डिफरेंस कॉलम भी बोलते हैं, डिफरेंस कॉलम। तो जो डिफरेंस कॉलम जो है वो ये है, जो 1 2 3 4 एंड 5 मिनट्स, ये 5 अदर सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक कोई एग्जाम्पल बनाते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 36 डिग्री 51 मिनट्स। अगर क्वेश्चन आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 36 डिग्री 51 मिनट, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज तो है नहीं। 30 डिग्री होता तो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू लिख लेते हैं, है ना, तो स्टैंडर्ड एंगल्स तो है नहीं ये। तो अब क्या करेंगे, यहां पर हम लोग टेबल यूज करेंगे। अभी देखते हैं हम लोग टेबल कैसे यूज कर सकते हैं। सो टेबल देखने का यूज क्या है, ये मेरा नेचुरल साइन का टेबल है, और 36 डिग्री पे हमने ये पेपर रख दिया है ताकि वो क्लियर हो जाए, आपको लाइन दिख जाए यहाँ पर। तो साइन 36, सबसे पहले हम 36 को देखेंगे, तो ये डिग्री है हमारा, तो 36, तो साइन 36 है, और उसके साथ लिखा हुआ है 51 मिनट। अब 51 मिनट वाला हमको टेबल देखना होगा। तो अभी हमने बताया कि जो टेबल हमारा, जो सेकंड कॉलम जो है, बीच वाला जो कॉलम है, वो 10 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, जो 0 6 12 डॉट 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 54 तक है। तो 54 से पहले जो है वो 48 है। तो अब हमारा जो मिनट वाला जो टेबल है, मिनट वाला जो वैल्यू है, जो मिनट हमें फाइंड करना है, दैट इज 51 मिनट। तो 51 मिनट तो 48 और 54 के बीच में आएगा। ओके, तो 54 का वैल्यू तो हम ले नहीं सकते हैं, तो उससे पहले वाला वैल्यू देखेंगे, 48 मिनट वाला वैल्यू देखेंगे हम। चलिए पहले वो देखते हैं। तो ये नेचुरल साइन का टेबल है, 36 डिग्री तो हमने नीचे देखा था। अब हमें क्या देखना है, 51 मिनट देखना था। तो 51 मिनट के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ 48 है, यहाँ 54 है, तो 54 अगर लेंगे हम तो वो ज्यादा आ जाएगा वैल्यू, और क्या है यहाँ पे 48 है, तो हम दोनों में से कोई एक वैल्यू लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 48 का मिनट लेंगे, क्योंकि ये तो ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, तो 48 मिनट का वैल्यू लेंगे, और 36 वाले कॉलम का रो का देखेंगे। तो हम आते हैं 36 जो हमारा पेज रखा हुआ था, दैट इज दिस वन, ये रहा। तो 36 डिग्री और 48 मिनट वाला वैल्यू हमको लेना है, 48 मिनट। ये तो 54 था जो लास्ट था, तो 48 मिनट। तो इस 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 36 डिग्री, दिस इज 48 मिनट प्लस 3 मिनट, वी कैन राइट दिस वे। इसको 48 मिनट और प्लस 3 मिनट लिख सकते हैं, मतलब इसमें जो 3 मिनट का जो डिफरेंस होगा यहाँ पर, वो हम ऐड कर देंगे इसमें। तो चूंकि हम पहले ही बताए थे, ये 4 डेसिमल्स में लिया जाता है, ये जो वैल्यूज है हमारा, वो 4 डेसिमल्स में है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले साइन 36 48 मिनट का वैल्यू हम लिख लेंगे, तो 36 डिग्री 48 मिनट जो आ रहा है 0.5990, दैट इज 36 डिग्री 48 मिनट, और प्लस करना है हमें 3 मिनट का जो डिफरेंस है वो हमें ऐड करना है। तो 3 मिनट का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 2 एंड 3, दैट इज 7। तो हम 7 नहीं बल्कि 0.0007 ये हम ऐड करेंगे इसमें, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस लेना था हमें, तो 0.0007, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.5997। तो इस एंगल का वैल्यू होगा, साइन ऑफ 36 डिग्री 51 मिनट का वैल्यू होगा 0.5997। और एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं tan 53 डिग्री 38 मिनट। अब इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 6 का जो डिफरेंसेस है टेबल्स में, तो 6 का टेबल में 36 आता है, जो इससे नजदीक है, तो इससे जस्ट नजदीक जो जस्ट कम है उसको हम वैसे लिख लेंगे। तो 36 मिनट, कितना डिफरेंस है, 2 मिनट्स का डिफरेंस है, तो 2 मिनट्स हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी भी जो हमने एंगल लिखा है वो सेम लिखा है, 53 डिग्री 36 मिनट और प्लस 2 मिनट हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हम अभी टेबल जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, tan पहले 53 डिग्री देखेंगे, 36 मिनट के कॉलम में देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रहा है।
चलिए वो देखते हैं, अभी हम लोग टेबल देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, tan 53 डिग्री 36 मिनट्स। तो ये टेंजेंट का टेबल है, नेचुरल टेंजेंट का टेबल है। तो 53 डिग्री और 53 डिग्री में 36 मिनट्स, 36 मिनट यहाँ है हमारा। तो 36 मिनट 53 में आ रहा है, एंड दिस इज 3564। लेकिन यहाँ पॉइंट ध्यान रखने से पहले आप देखिए कि यहाँ 1 पॉइंट का वैल्यू है, 0 पॉइंट आपको यहाँ नहीं लिखना है। आपका वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 पॉइंट, और ये जो कंटिन्यू हो रहा है सर, ये 1 पॉइंट पर ही चल रहा है। ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगा 1 पॉइंट, और 36 मिनट में आ रहा है 3564, दैट इज 3564 प्लस 2 मिनट्स में। तो 2 मिनट मेरा, 2 मिनट का डिफरेंस जो दे रहा है वो 16 दे रहा है यहाँ पे, है ना। 2 मिनट का डिफरेंस में मीन डिफरेंस जो आ रहा है हमारा वो 16 आ रहा है। सो जो 16 आ रहा है तो 0.00 4 टेबल तक लेना है, 4 प्लेसेस तक लेना है, तो 16। अब ये हमारा जो सम अप करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। सो द आंसर इज जस्ट एड इट, दैट इज 3580। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा tan 53 डिग्री 38 मिनट्स का। ये जो टेबल्स हम यूज करते हैं ये सिर्फ वैल्यूज फाइंड करने के लिए नहीं होता है। जिस तरीके से आइडेंटिटीज में हमने देखा था और कंप्लीमेंट्री एंगल्स में देखा था कि इक्वेशन होता है और इक्वेशन से हम एंगल भी निकाल सकते हैं, तो इसमें भी हम एक्यूट एंगल्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम देखेंगे फाइन, अच्छा इक्वेशन ऐसा भी आ सकता है, तो फाइन थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5798। तो यूजिंग टेबल, अगर हम टेबल को यूज करके हमें थीटा का वैल्यू निकालना है कि ये थीटा कितना रहा होगा जिसका वैल्यू 0.5798 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल खोलेंगे और टेबल में सबसे नजदीकी, सबसे इससे जस्ट स्मॉलर वैल्यू देखेंगे कि थीटा का वैल्यू जस्ट स्मॉलर 5798 से जस्ट स्मॉलर वैल्यू किस एंगल के लिए है। चलिए टेबल देखते हैं। तो ये नेचुरल साइन का टेबल है। तो नेचुरल साइन का टेबल में हमें वैल्यू फाइंड करना है कौन सा, 5798 से जस्ट स्मॉलर। अगर वो मिल गया तो और अच्छी बात है। देखते हैं, सर्च करते हैं 5798 5798 5779 5793 58। तो 58 तो ज्यादा हो गया यहाँ पर, तो 5793 इज द वैल्यू। तो जो हमारा जो वैल्यू है 5798 से जस्ट स्मॉलर है हमारा 5793। ये किस एंगल के लिए आ रहा है, 35 डिग्री के लिए आ रहा है। तो 35 डिग्री के लिए तो आ रहा है, लेकिन हमें मिनट भी देखना है कि किस मिनट के लिए आ रहा है ये। तो 1 2 3 4 5 5th कॉलम है हमारा, 5th कॉलम में ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, और ये हमें देखना है 24 मिनट। तो 35 डिग्री 24 मिनट का वैल्यू आ रहा है 5793। इसे हम लिख लेते हैं पहले। सो साइन 35 डिग्री 24 मिनट, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, जो सबसे नजदीक था हमारा, जैसे जस्ट स्मॉलर है 5793। तो अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो कुछ तो डिफरेंस दिख रहा है हमें यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम, अब ये थीटा जो होगा ये ज्यादा ही होगा इस एंगल से, तो कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा। तो क्या करेंगे, हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वी विल फाइंड द डिफरेंस। सो साइन थीटा माइनस साइन 35 डिग्री 24 मिनट, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.5798 माइनस ऑफ 0.5793। तो इसका वैल्यू आ गया 0.0005। अब हम टेबल में देखेंगे कि जो हमारा थर्ड कॉलम था, जो 5 कॉलम से हमारे 1 2 3 4 5 मिनट्स के, उसमें हम देखेंगे कि 5 कहां पर है, 5 का मीन डिफरेंस किस कॉलम में आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो हमारा देखिए 35 डिग्री 24 मिनट का वैल्यू ये था, और 5 का डिफरेंस था, 5 का डिफरेंस था। तो अब देखते हैं 5 यहाँ है सेकंड कॉलम में, और सेकंड कॉलम हमारा कितना है, 2 मिनट का डिफरेंस है सेकंड कॉलम। तो हम क्या करेंगे उसमें, अब 2 मिनट। तो देखिए यहाँ पर 5793 35 डिग्री 24 मिनट में था। अब मेरा जो वैल्यू आ रहा था वो 0.0005 का डिफरेंस आ रहा था। तो 5 हमें देखना होगा कि किस कॉलम में आ रहा है। 5 यहाँ है सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में मतलब 2 मिनट का डिफरेंस में है। तो ऑब्वियसली ये हम कम का वैल्यू लिए थे, तो 2 मिनट हम और ऐड कर देंगे। तो 24 का वैल्यूज आ रहा था, तो 24 प्लस 2 मिनट 26 मिनट हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम क्या लिखेंगे अब, सिंस द डिफरेंस इज इन द सेकंड कॉलम, क्या है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 35 डिग्री 24 मिनट तो था, प्लस 2 मिनट का डिफरेंस में ये 5 का डिफरेंस आ रहा था मीन डिफरेंस, तो ऐड कर देंगे। तो 35 डिग्री 26 मिनट, दिस विल बी माई थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन 35 डिग्री 26 मिनट का वैल्यू क्या होगा, 0.5798 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे इजी हो जाएगा। तो फाइंड थीटा इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0.8516। अब हमें थीटा का वैल्यू चाहिए जिसका टेंजेंट का वैल्यू क्या है, 0.8516। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट का टेबल में हम सबसे पहले इस वैल्यूज के जस्ट स्मॉलर वैल्यू खोजेंगे कि कहां पर है वो, किस टेबल में, किस मिनट, किस डिग्री में, किस मिनट में ये वैल्यू आ रहा है। चलिए टेबल देखते हैं। तो ये हमारा नेचुरल टेंजेंट का टेबल है। अब हमें क्या वैल्यू देखना है, कौन सा, कितना वैल्यू देखना है, 8516। चलिए इसमें सर्च करते हैं 8516 कहां पे आ रहा है। ये 4000 5000 6 7 8 8 का डिफरेंस, 8000 का वैल्यू सब यहाँ पर है। 8516 8585 8511 8541। तो 8541 ज्यादा हो गया उस, और 8511 जस्ट स्मॉलर है 8511। ये किस डिग्री में आ रहा है, 40 डिग्री में आ रहा है।
ओके, और ये किस एंगल में, किस मिनट में आ रहा है वो भी देख लें। 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम में आ रहा है 8511, ये आ रहा है 24 मिनट में। ओके, 24 मिनट में वैल्यू आ रहा है 8511, इसे लिख लेते हैं। सो tan ऑफ 40 डिग्री 24 मिनट, इसका वैल्यू क्या है 0.8511। ये सबसे इससे जस्ट स्मॉलर वैल्यू है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो tan थीटा माइनस tan 40 डिग्री 24 मिनट, सो वैल्यू आ जाएगा 0.8516 माइनस 0.8511, जो वैल्यू आएगा 0.0005। अब हमें देखना है कि 5 का डिफरेंस किस कॉलम में है। चलिए फिर से टेबल में देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा टेबल, और ये रहा 40 डिग्री 24 मिनट का वैल्यू था 8511। अब हम देखेंगे 5 का डिफरेंस कहाँ है, थर्ड कॉलम 5, ये फर्स्ट है, फर्स्ट में है, मतलब 1 का मीन डिफरेंस है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जस्ट 1 मिनट और ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री 24 मिनट का वैल्यू तो ये था, ये 8511, और 0.0005 का वैल्यू किस में आ रहा था, प्लस 1 मिनट में आ रहा था। सो थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री 25 मिनट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एग्जाम में बहुत सिंपली 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं एंगल में लेकर, ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स को यूज करके। बेसिकली आइडेंटिटीज पे आप ज्यादा ध्यान दें, हमने जो वीडियो बनाया आइडेंटिटीज पे उसको अच्छे तरीके से देखें, और एक बेसिक वीडियो बनाया है जो स्टैंडर्ड 9 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक के लिए बेनिफिशियल है, आप जरूर देखें उसे। जो पार्ट 1 है वीडियो का, जो पार्ट 1 है दैट इज बेसिक, एकदम लोअर बेसिक से लेके बहुत इजीली और बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाए हैं उसमें, तो आप जरूर देखें वो वीडियो। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो से पहले, अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा सा भी और अच्छा क्लियर करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जरूर देखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे टेंजेंट पे, वो क्लास 11 के लिए, बेसिकली क्लास 11 के लिए होगा, जो फर्दर आइडेंटिटीज को यूज करके बनाएंगे हम। सो थैंक यू वेरी मच।